हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइज। आप लोगों का कल सीएस ईईटी का रिजल्ट आया है, तो अभी बिल्कुल ताजे ताजे पास होकर आए हो, तो आप लोगों के सामने एक हार्श रियलिटी लेकर आ रहा हूं सीएस एग्जीक्यूटिव की। इस वीडियो का कहीं से भी मोटिव आपको डराना नहीं है, सिर्फ आंखें खोलना है ताकि समय से पहले अक्कल आ जाए तो गलत ना हो आपके साथ। देखो, हमारे सीएस इंस्टीट्यूट में 3 लेवल होते हैं, सबको पता है। एक सीएस ईईटी, एक सीएस एग्जीक्यूटिव, एक सीएस प्रोफेशनल। सीएस ईईटी का जो रिजल्ट आता है वो अप्रोक्सीमेटली 90%, 95% तक आ जाता है। हर बच्चा ऑलमोस्ट पास हो ही जाता है। लेकिन जैसे ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर करोगे तो जो सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है वो आता है 10%, 12%, 15%, इसके आसपास बस। अब क्या होगा कि इसका मतलब सीएस ईईटी में 100 बच्चे पेपर दे रहे थे, 95 पास हो रहे थे। यहां पे अगर 100 बच्चे पेपर देंगे तो 10 से 15 पास होंगे, बाकी सारे फेल होंगे। अभी फेल होने में ना 2 तरीके की कैटेगरी के बच्चे, एक वो जो खुद नहीं पढ़ते, एक वो जिनको उनके टीचर फेल कराते हैं। अभी सच्चाई बताऊंगा कैसे। देखो, हमारे सीएस इंस्टीट्यूट के अंदर, सिर्फ सीएस इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ है, सीएस के बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे शायद बोलना भी मेरे को गलत रहेगा, मेरे शब्द भी थोड़े गलत हो सकते हैं। कुछ गधे टीचरों ने बच्चों को क्या करना शुरू करा, हैंड रिटन नोट्स का कंसेप्ट चलवाया। अब लॉ के पेपरों के अंदर हैंड रिटन नोट्स, ओहो हो अपने पास से बनाकर लाते हैं। मान लो कंपनी लॉ 1000 पेज का है तो 200-250 पेज की बुक के अंदर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, बच्चे को चिपका देते हैं। जो चीजें उनको मुश्किल लगती है खुद ही उड़ा देते हैं, उसमें से गायब कर देते हैं कि चल बच्चे को समझाना ही नहीं पड़ेगा। आपके सीएस इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपको सीएस इंस्टीट्यूट आपका स्टडी मटेरियल देता है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। जितने भी टीचर्स अपनी बुक रेडी करते हैं वो उसी से रेडी करते हैं। मेरी इवन बुक भी उन्हीं के स्टडी मैट से ही रेडी होती है। हर सीएस इंस्टीट्यूट का टीचर उसी से रेडी करता है। अगर आपका टीचर आपको 100% बुक करवा रहा है, आपका स्टडी मैट करवा रहा है, या उसकी बुक में 100% कवरेज है, तो उसकी जुबान पे भरोसा करो, तो उसकी पढ़ाई करके चले जाओ। अदरवाइज स्टडी मैट को ही बेस मानो। ये टीचर के हैंड रिटन नोट्स ने आपको गधा बना देना है। वो खुद भी गधे हैं, आपको भी बना देंगे। उनको खुद भी कुछ नहीं आता, जितनी मुश्किल चीजें होती है ना वो उड़ा देते हैं। बच्चा कह रहा है सिंप्लीफाई दो। अबे रियल लाइफ में जाकर तुम्हारे को सिंप्लीफाइड काम कौन सिखाएगा? रियल लाइफ में जाकर एक्चुअल लॉ पढ़ना है। एक्चुअल लॉ में खुद पढ़ना नहीं आता, बेर एक्ट वो पढ़ते नहीं। वो तुम्हारे को खुद जितना उनको पल्ले पड़ता है उतना वो बनाते हैं। कुछ आधा हिंदी में लिखते हैं, कुछ आधा इंग्लिश में, अपने हिसाब से नोट्स बना देते हैं और बच्चे को बोलते तो ये करके चला जा। पास हो गया तो किस्मत, नहीं पास हुआ तो कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में फिर सही आएगा तो सही। हमारे पास 200-250 पेज की बुक पढ़ के पास हो रहे हो क्या? वो भी सीएस एग्जीक्यूटिव जैसे कोर्स में। और तुम लोग उन्हीं पे भरोसा कर लेते हो जिनसे सीएस ईईटी पढ़ के आए हो, या नहीं भी पढ़ के आए, किसी ऐसे टीचर पे क्लास लगा ली जिससे फर्स्ट टाइम लगाए सीएस एग्जीक्यूटिव में। लेकिन अगर वो ऐसा हरकतें कर रहा है तो बेटा पास मेहनत का कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं अगर पास हो भी गए तुक्के से, मान लो उनके कराए हुए में से उन 200-250 पेजों में से चिपक गया पेपर, रियल लाइफ में जाकर तुम्हारी वैल्यू 0 है। जब इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाओगे ना तो औकात दिख जाएगी। तो बेटर तरीका है, हार्श रियलिटी है, समय के हिसाब से अभी टाइम बहुत है, अभी भी निकाल के लाए। और नहीं मेरी बात पे यकीन आए ना, वैसे तो मैं खुद क्वालिफाइड सीएस हूं, तो अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं सीएस सीएमए वाले बच्चों को, उसके तजुर्बे से बता रहा हूँ। लेकिन नहीं, अगर मेरी बात पे यकीन आए तो जो बच्चे तुम्हारे से पहले, इससे पहले वाले अटेम्प्ट में, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं ना, उनका तजुर्बा पूछ लेना एक बार कि उनके हालात क्या चल रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो मेरा सिंपल सजेशन सिर्फ यही है, किसी टीचर को डिफेम करना नहीं है, किसी बच्चे को डीमोटिवेट करना नहीं है। 2 चीजों का ध्यान रखो बस। क्या? 100% पढ़ाई करनी है। स्मार्ट स्टडी का चक्कर वो आखिरी में काम आता है कि सिलेक्टिव स्टडी आखिरी में देख लो कि मेन इंपॉर्टेंट क्या था। अभी तैयारी 100% के हिसाब से करो। दूसरी चीज, स्टडी मैट को जरूर फोकस करना है। इंस्टीट्यूट के टीचरों के शॉर्ट नोट्स वाले चक्कर में नहीं फंसना है, जो हैंड रिटन वाले नोट्स हैं उस गंद के चक्कर में नहीं फंसना है। फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मिलवा के देख लेना, मेरी जुबान है, बता देना मेरे को अगर उसके हैंड रिटन नोट्स इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से या बेयर एक्ट से मैच करते हैं। जो पैराग्राफ तुम्हारे को बेयर एक्ट में टफ लग रहा होगा, इंस्टीट्यूट के स्टडी में टफ लग रहा होगा, देख लेना वो उसके हैंड रिटन नोट्स में होगा ही नहीं। उस टीचर के उड़ा देगा वो उसको, क्योंकि उसको खुद भी कौन सा आता होगा। तो इन चक्करों में मत पढ़ना। कंसेप्ट पूरे पढ़ने, ढंग से पढ़ने हैं और दिल लगा के मेहनत करनी है। पहली बार में निकलोगे, पहली बार में निकलोगे। स्टूडेंट ऐसा बनना है कि पास भी होना है लेकिन नॉलेजेबल स्टूडेंट बनना है। मैं हमेशा बोलता हूँ सीएस दुनिया बनेगी, क्वालिटी सीएस कम लोग होते हैं और वही कमाते हैं। और फिर जो दूसरे वाले जो तुक्के से पास होके चले जाते हैं, फिर ऐसे लोग क्या बोलते हैं, यार मार्केट में ना कोर्स की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे में ही दम नहीं है। कोर्स की वैल्यू की बात तो बहुत दूर की बात है ना। ठीक है, बस यही क्लियर करना था। लव यू ऑल, टाटा है। चैनल पे जुड़े रहो, सीएस रिलेटेड कंटेंट के लिए बहुत सारी वीडियोस आएंगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो फेल होना है ना,
तो देखो, एक बार फेल हो जाओगे ना उन टीचरों की हरकतों की वजह से या अपने खुद की हरकतों की वजह से, शॉर्टकट के चक्कर में, तो बेइज्जती होगी मोहल्ले में भी, घर वालों के सामने भी, और उसके बाद तमीज से पढ़ोगे। तो बेटर है ना फेल होने से पहले अक्कल आ जाए। तो अभी से ऐसे चलना। लव यू ऑल, टाटा। और जो टीचर ये हैंड रिटन नोट्स का कंसेप्ट लॉ के पेपर में चलाते हैं ना, लॉ के पेपर में तो कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब सीखना है आपको, मे, शेल, और तुम लोग खुद उनकी बातों में आ रहे हो ये हैंड रिटन नोट्स के चक्करों में। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो, वो सब तो सिखाते ही नहीं है। वो कॉमा फोमा तो होता ही नहीं उनकी बुकों में, उन्हें खुद नहीं पता कहाँ लगाना है फुल स्टॉप कहाँ लगेगा उन्हें खुद नहीं पता बेचारों को। तो ये हरकत मत करना, इस तरीके से ही चलो जैसे मैंने आपको बताया, तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। वरना तो बेटा लंका लग जाएगी, है ना। और स्टडी मैट को और बेयर एक्ट को ही बेस बनाकर चलो। बेयर एक्ट तो चलो अभी एडवांस लेवल होता है, थोड़ा सा बाद में जाना, पेपरों से पहले, कुछ टाइम पहले। अभी स्टडी मैट को फोकस करते हुए चलो। और अगर टीचर बुक करवा रहे हैं और उनकी बुक 600, 700, 800 पेज की है, अच्छी, मोर देन सफिशिएंट है, देख के लग रहा है कंटेंट पूरा स्टडी मैट से मैच कर लो। अगर मैं कहता हूँ 80-90% कंटेंट भी है ना उनकी स्टडी मैट का, तो बहुत है, तो बहुत है। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टाटा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो फटाफट।